Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video, part 4, we will study about central dogma. ऑलरेडी हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं इसमें, और इसके पहले न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं। इसके पहले चैप्टर 5 भी पढ़ चुके हैं, जैसे इनहेरिटेंस में, उसमें मेंडल्स लॉ वगैरह जो पढ़े हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है कि विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल, और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। इसके पहले पार्ट 3 में हम डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर भी बताए हैं। उसमें डीएनए की जो प्रॉपर्टी है, रिप्लिकेट करने की जो प्रॉपर्टी है, रिप्लिकेशन की, ये भी बता चुके हैं ऑलरेडी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है रिप्लिकेट करने की। लेकिन हमेशा से इस पर एक डिबेट रहा है कि जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में डीएनए है कि प्रोटीन है, क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद से फिर जब ट्रांसलेशन होता है, मीन्स प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो यानी जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है वो जनरली किस फॉर्म में रहता है, प्रोटीन के फॉर्म में रहता है। तो साइंटिस्ट के बीच में हमेशा यह डिस्कस का एक सब्जेक्ट रहा कि डीएनए है कि प्रोटीन है। हम इस टॉपिक में इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि वाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले आते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का सेंस होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, डीएनए टू प्रोटीन। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है ना, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेट करता है डीएनए, रिप्लिकेट करके उसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स होता है ये क्या, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है वो होता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कुछ में पाया जाता है, कुछ जैसे कुछ बैक्टीरिया या ज़्यादातर वायरसेस में पाए जाते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे HIV वायरस में जैसे पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रॉपर्टी, कि वह डीएनए से आरएनए बनाता है, फिर आरएनए से फिर डीएनए बनाता है और फिर नए सेल को अफेक्ट करता है। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के तो यह मेन तो डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। यहाँ से इंफॉर्मेशन जो फ्लो होता है वो मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में आता है, और मैसेंजर आरएनए की चेन पर फिर से प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, जिसको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, आगे है इसी चैप्टर में। तो फिर यह ट्रांसक्रिप्शन होता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, और फिर उस आरएनए से फिर क्या फॉर्म होता है, आरएनए की चेन पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और वह जो प्रोटीन बनती है वो हमारे बॉडी में डिफरेंट फॉर्म में प्रोटीन के जो फॉर्म है, जैसे एंजाइम्स हो गए या ब्लड के फॉर्म हो गए या डिफरेंट टाइप्स के 20 टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड्स ही कंबाइन करते हैं और वही प्रोटीन के फॉर्म में। तो सेंट्रल डोग्मा का सेंस ही होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। अब ये कैसे होता है, जैसे इसको सबसे पहले प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने, जिसने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, विच स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए टू प्रोटीन। यानी आता तो है वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, डीएनए से आता है, लेकिन वह एक्सप्रेस किस फॉर्म में होता है, प्रोटीन के फॉर्म में। इसलिए साइंटिस्ट के बीच में यह डिबेट हमेशा से रहा कि डीएनए है कि प्रोटीन है, ठीक है। तो ऑलवेज, और ये इतना ही नहीं, यह हमेशा जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है सेंट्रल डोग्मा, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यह छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस ईयर लगभग क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। यह हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मीन्स डीएनए से प्रोटीन तक आएगा। ऐसा नहीं है कि फिर प्रोटीन से वह डीएनए बन गया। अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है कुछ वायरसेस में तो वह यहीं से होता है, बस मैसेंजर आरएनए से ही, ठीक है। इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में क्या होता है, रिवर्स, अभी जस्ट बताया, रिवर्स भी होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड, जिसमें रिवर्स होता है उसको कहते हैं क्या हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यह हुआ सेंट्रल डोग्मा। यहाँ पर है कि डीएनए, अब डीएनए के ही चेन से ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो एक मैसेंजर आरएनए की चेन बनती है, और मैसेंजर आरएनए की चेन पर कुछ इसके पॉइंट हम फर्स्ट ईयर में भी बताए थे जब हम ये राइबोसोम्स बता रहे थे उस समय। तो यहाँ पर इसकी चेन पर, यहाँ पर प्रोटीन की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। उसमें राइबोसोम हेल्प करता है या मैसेंजर आरएनए की चेन पर। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन डीएनए से आया किसमें, आरएनए में, और आरएनए से चला गया किसमें, प्रोटीन के फॉर्म में। ये जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है इसी को कहते हैं क्या हम, सेंट्रल डोग्मा। अब आते हैं इसके बाद कि सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। अभी जस्ट बताएं कि हमेशा से डिबेट का ये क्वेश्चन रहा है कि डीएनए है कि प्रोटीन है।
इसमें कई साइंटिस्ट अपना अपना हाइपोथेसिस दिए, इस चीज़ को अपना एक्सपेरिमेंट भी किए और अपना हाइपोथेसिस दिए और इस चीज़ को प्रूव भी कर दिए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब कैसे है, क्यों है, इसी चीज़ को इसमें पढ़ना है। यानी कि इवन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले मिसेस ने सबसे पहले जब न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड हुआ, उसमें जो न्यूक्लियस के इनसाइड जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में था, तो सबसे पहले डीएनए का नेम दिया गया था क्या, न्यूक्लिन, ए सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, यह बताया था मिसलस ने सबसे पहले। बाद में उसका नेम हो गया क्या, डीएनए। एंड प्रोपोजिशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और उसको आगे बढ़ाया किसने, मेंडल्स ने। वेर ऑलमोस्ट द सेम टाइम बट दैट द डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। 1926 में मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल। इसके पहले वाले वीडियो में भी इस चीज़ को बताए थे कि मेंडल के समय में जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं था, मीन्स हम मॉलिक्यूलर लेवल पर यह नहीं जान पाते थे कि एक्चुअल में उसके मॉलिक्यूल्स में है क्या, बस फैक्टर का नेम दे दिए थे। डीएनए ने, मेंडल्स ने दिया था फैक्टर्स, कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर की वजह से जो है पेरेंटल कैरेक्टर जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं अगले जनरेशन में। लेकिन जब डिस्कवर्ड हो गया न्यूक्लियस का, उसके इनसाइड में जब हम पहुंच गए, तब वहाँ पर हमें पता चला कि वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस के इनसाइड डीएनए है, और डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है ये सब बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसकी डिस्कवरी में कुछ साइंटिस्ट और आ गया, जैसे मेंडल तो थे ही, फिर वाल्टर सटन एंड बावेरी का जो हाइपोथेसिस था, थॉमस एंड मॉर्गन का था, न्यूमरस अदर साइंटिस्ट भी थे। एट द नैरोड द सर्च टू द क्रोमोसोम्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। इसने बताया कि क्रोमोसोम के फॉर्म में होते हैं, जो कि कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। लेकिन ये हमेशा से बट द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल्स है, वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बी आंसर्ड। इतना साइंटिस्ट आए उसमें, जैसे मेंडल, सटन, बावेरी, थॉमस एंड मॉर्गन, लेकिन ये नहीं क्लियर कर पाए कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है कि प्रोटीन है। ठीक है, अब ग्रिफिथ का जो हाइपोथेसिस है, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के थ्रू ग्रिफिथ ने 1928 में इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही है। और उसने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया, तो बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, और बैक्टीरिया कौन था, क्लोरोकॉकस निमोनिया का बैक्टीरिया था। और एक्सपेरिमेंट किस पर, उसमें माउस के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट अपना किया और दो तरह के बैक्टीरिया को लिया। ये ऑब्जर्व द टू स्ट्रेन्स ऑफ, अब यहाँ बताया ना कि एक्सपेरिमेंट विद द स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसकी वजह से निमोनिया होता है। ये ऑब्जर्व द टू स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया, वन फॉर्मिंग द स्मूथ साइनिकल, एक यस टाइप का था, यस टाइप इसलिए नेम है कि स्मूथ शाइनिंग कॉलोनी बना रहा है एक बैक्टीरिया विथ कैप्सूल, और दूसरा जो बैक्टीरिया था आर टाइप का था। तो आर और यस, उसको हम वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट भी कह सकते हैं। वायरुलेंट मीन्स होता है जो काफ़ी एक्टिव था बैक्टीरिया, मीन्स जैसे बॉडी के अंदर एंट्री किया तुरंत इन्फेक्शन दिखाई देना शुरू कर दिया। और एक जो दूसरे टाइप का था आर टाइप का, वो नॉन वायरुलेंट टाइप का था, मीन्स उससे बॉडी को अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। तो दो तरह के बैक्टीरिया को लिया। व्हेन द लाइव यस टाइप बैक्टीरिया सेल्स वेर इंजेक्टेड इन द माइस, दे डाइड ड्यू टू द निमोनिया। यहाँ पर हम इस पहले डायग्राम से समझ लेंगे, वही चीज़ वहाँ पर रिटर्न फॉर्म में है कि सबसे पहले उसने क्या किया, दो तरह के बैक्टीरिया को लिया। एक था वायरुलेंट टाइप का, उसका नेम दिया उसने क्या, यस टाइप। एक लिया उसने नॉन वायरुलेंट था, जो कम एक्टिव था, ठीक है, नॉन वायरुलेंट था। वायरुलेंट टाइप का जो बैक्टीरिया जब लिया और उसके स्ट्रेन को लेकर के जब माउस के अंदर, और बैक्टीरिया कौन सा था, निमोनिया का बैक्टीरिया था, और जब उसको माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो माउस का क्या हो गया, डेथ हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया कि जब यस टाइप जो वायरुलेंट था उसको इंजेक्ट किया माउस के अंदर तो माउस का डेथ हो गया। अब उसने जो दूसरे तरह का जो बैक्टीरिया था, निमोनिया का ही बैक्टीरिया था लेकिन आर टाइप वाला था, उसको जब उसके स्ट्रेन को जब माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो माउस का डेथ नहीं हुआ, यानी क्या लिखा है, माउस लाइव्स, यानी लाइफ फॉर्म में था, मरा नहीं। फिर उसने क्या किया जो यस स्ट्रेन टाइप का जो बैक्टीरिया था, यानी जो वायरुलेंट था, एक्टिव था, उसको उसने क्या किया, हीट किल्डेड कर दिया, हीट से उसको मार दिया, मीन्स बॉयल कर दिया, हीट किल्डेड कर दिया। और फिर माउस में इंजेक्ट किया, तो हीट किल्डेड करने के बाद से माउस में इंजेक्ट किया, तब फिर माउस का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। माउस का डेथ नहीं होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया तो मर गया, ठीक है। तो माउस जो है लाइफ फॉर्म में, माउस लाइफ, ठीक है, हीट किल्डेड करने के बाद से। लेकिन अभी यहाँ पर यह प्रूफ नहीं हुआ कि, हमें तो ये
साइंटिस्ट को, ग्रिफिथ को तो यह प्रूव करना था ना कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या है, डीएनए है। अब उसने क्या किया कि जो मिक्स कर दिया लाइव जो आर स्ट्रेन था, जो नॉन वायलेंट था, यस वाले को नहीं, नॉन वायलेंट था, और किसको, हीट किल्डर। हीट किल्डर कौन था, यस वाला था, वायलेंट टाइप का था, लेकिन हीट किल्डर कर दिया गया था। हीट किल्लर करने के बाद भी माउस का डेथ नहीं हुआ, लेकिन और आर वाले से तो वैसे भी उसका डेथ नहीं हुआ, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों के स्ट्रेन को मिक्स करके तब फिर माउस को इंजेक्ट किया गया, तो वहाँ पर माउस का डेथ हो जाता है। तो जब यहाँ पर माउस का डेथ होने का क्या सेंस आ रहा है, इसका सेंस ये आ रहा है कि जो आर वाला जो था, जो नॉन वायलेंट था, उसका सब में जेनेटिक मटेरियल है, तो यह इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह डीएनए था, और वह आर से ट्रांसफार्म, यस वाले के आने के साथ ही वह आर वाले को क्या कर दिया, ट्रांसफार्म कर दिया, किसमें, यस फार्म में, और वह किस फार्म में कन्वर्ट हो गया, वह वायलेंट के फार्म में कन्वर्ट हो गया, और जिससे माउस का डेथ हो गया। मीन्स दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वहाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, हीट किल्डर किया, लेकिन हीट किल्डर करने के बाद भी उसका डेथ नहीं होता है। अगर डेथ नहीं होता है, हीट किल्डर करने के बाद उसका डेथ नहीं होता है, लेकिन आर वाले को मिक्स कर देने के बाद से उसका अगर डेथ हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इसके साथ आर के साथ यस को मिक्स किया गया है, डेड यस है, तो ये आर वाला जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, आर ये यस के फार्म में। मीन्स उसका जेनेटिक मटेरियल हीट किल्डर करने से वह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और इस तरह से वह ट्रांसफार्म कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, फिर से आर वाला चेंज कर लिया किस फार्म में, यस के फार्म में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उसी को रिटन फार्म में यहाँ पर है कि व्हेन द हीट किल्डर यस टाइप वेर इंजेक्टेड इन द माइस दे सर्वाइव एंड देयर वेर नो सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया। सेम वही चीज़ें हैं, हीट किल्डर यस टाइप वेर मिक्सड, जो बताएं अभी जस्ट इंजेक्टेड किया माउस में, ठीक है। कंक्लूजन से इसका सीधे कंक्लूजन क्या आता है, हीट किल्लर यस टाइप बैक्टीरिया काज्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन। जो यस टाइप बैक्टीरिया है, हीट किल्लर यस टाइप जो बैक्टीरिया है, वह ट्रांसफॉर्म हो गया आर टाइप बैक्टीरिया इनटू द यस टाइप बैक्टीरिया, बट ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द काजेज ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से वो मीन्स ग्रिफिथ ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक। यहाँ पर वही चीज़ दिया है कि स्मूथ जैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो आर वाले के ऊपर भी यस के जैसे एक पॉलीसेक्राइड की, स्मूथ पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होने लगी है, यानी वो धीरे धीरे आर वाला ही कन्वर्ट हो गया है किसमें, आर वाला कन्वर्ट हो गया किसमें, यस टाइप, ठीक है। अब उनके एक्सपेरिमेंट को, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को कई साइंटिस्ट समझ नहीं पाए उन चीज़ों को, तो फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे ओस्टवाल अवेरी, ये कोलिन मैकलॉड और ये मैकलिन मैककार्टी, 3 साइंटिस्ट है जो उसका बायोकेमिकल नेचर। देखो ग्रिफिथ ने तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसका केमिकल नेचर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर अब यहाँ पर ये भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, और स्टूडेंट कई इसमें फॉल्ट भी कर देते हैं, वो समझ लेते हैं कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, जबकि एक अलग एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर दिया है कि रिपीटेड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये तीनों साइंटिस्ट जो है उनके एक्सपेरिमेंट को क्या किए, रिपीट करके, और उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन को एक्सप्लेन किए, ठीक है, इन विट्रो सिस्टम में। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल, जैसे प्रोटीन लिए, डीएनए लिए, आरएनए लिए, फ्रॉम द हीट किल्डर यस टाइप से। हीट किल्डर किया गया तो वह निमोनिया का काजेज नहीं होता है, उसी से वह प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को लेते हैं। एंड चेक्ड विच ऑफ द दीज कुड बी ट्रांसफार्म, और यह चेक करते हैं कि कौन जो है उसमें ट्रांसफार्म हो रहा है, लाइव आर टाइप सेल्स इनटू द आर टाइप से यस टाइप में वो कौन चेंज हो रहा है। तो उसने यह देखा कि जिसमें डीएनए था वही वाला आर वाला चेंज हो रहा है, ट्रांसफार्म हो रहा है किसमें, स्मूथ वाले में, यानी वायलेंट फार्म में। तो इससे भी ये चीज़ प्रूव हो जाता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दे आल्सो डिस्कवर्ड दैट द प्रोटीएज एंड आरएनएज, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन वाइल द डीएनएज एंजाइम इन्विटेड द process and they concluded that the DNA is the hereditary material, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंटली फिर से उनके ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके, और उसका नेचर ये बताया कि किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। सो दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो यह जो डिबेट था, फिर अगले एक और साइंटिस्ट आते हैं
अब उसी का है यह कि जैसे हीट किल्डेड लिपिड्स लिया, यहाँ पर ऐड किया प्रोटीज एंजाइम को, या नो प्रोटीन, नो आरएनए, नो डीएनए, ठीक है, ऐड किया यहाँ पर आर वाले को, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड किया है आर वाले को, तो ऑलरेडी उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में है, तो यार ट्रांसफार्मिंग यहाँ पर हो जा रहा है, वो ट्रांसफार्म हो जा रहा है आर वाला किसमें, यस वाले में, यानी यहाँ जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो डीएनए की वजह से वो ट्रांसफार्म हो गया नेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर उसका स्टेप्स भी दिया है कि रिमूव द लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द सोल्यूशन, हीट किल्डर यस सेल्स प्रोटीन्स टीयर आरएनए एंड डीएनए, सब्जेक्ट द solution to treatment of the enzymes to destroy the other type of जो proteins होते हैं RNA DNA. Add a small portion of each sample to a culture containing the R cells. Observe whether the transformation has occurred. हमें बस इसी चीज़ को समझना है कि ट्रांसफार्मिंग हो कहाँ पे रहा है. ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया कि जहाँ पर DNA का कोई भी अगर प्रोडक्ट है वहाँ, ठीक है, तो वह जो है R वाले को ट्रांसफार्म कर दे रहा है किसमें, यस टाइप में. यह प्रूफ हो जाता है कि अगर डीएनए प्रेजेंस है तो वहाँ पर ट्रांसफार्मिंग हो रही है. अदर्स में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, तो वहाँ पर वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में नहीं है, वहाँ ट्रांसफार्मिंग नहीं हो रही है. अगर वहाँ पर ट्रांसफार्मिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है. तो दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. उसके बाद आते हैं एक और साइंटिस्ट जिसने इस चीज़ को प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और यह थे कौन, हर्शले एंड चेस. हर्शले चेस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ये भी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसने दो तरह के आइसोटोप्स के लिए सल्फर, यहाँ पर कि हर्शले एंड चेस, हर्शले एंड चेस 1952 में इस एक्सपेरिमेंट को दिए थे, एक्सपेरिमेंट ऑन द बैक्टीरियोफेज टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, सल्फर कंटेनिंग था और एक क्या था, फास्फोरस था. ठीक है, और ये डीएनए से उसको लेबल्ड कर दिए. ठीक है, तो उसने यह देखा लास्ट में एक्सपेरिमेंट के बाद से, यहाँ पर इसका हम देख सकते हैं कि सम बैक्टीरियोफेज वायरसेस ग्रोन ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सम इन अनदर मीडियम विद रेडियोएक्टिव सल्फर. वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन द रेडियोएक्टिव डीएनए. Both the radioactive virus type were allowed to infect the Escherichia coli separately. Soon after the infection, the bacterial cells were gently agiated in the blender to remove the viral coat from the bacteria, and the culture was also centrifuged to separate the viral particle from the bacterial cell. Only radioactive phosphorus was found to be associated with the bacterial cell, whereas the radioactive sulfur was only found in the surrounding medium and not in the bacterial cell. This indicates that only DNA and not the protein code enter the bacterial cell. This proves that DNA is the genetic material. एक बार हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो इसका प्रोसीजर है ऐसे समझ सकते हैं. उसने दो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को लिया, एक में था क्या, सल्फर था, और एक में था क्या, ये फास्फोरस था. उसको उसके डीएनए को लेबल्ड किया गया था, एक सल्फर से और एक किससे, फास्फोरस से. और फिर बैक्टीरियोफेज के साथ एक्सपेरिमेंट किए. तो जब एंट्री कराने के बाद से वह देखे तो अटैक किसके साथ हो रहा है, किसमें जो है देखिए आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो सल्फर इन सेल, और यहाँ पर है क्या, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन फास्फोरस इन द सेल. फास्फोरस सेल में दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है. फास्फोरस के दिखाई देने का मतलब हो गया कि फास्फोरस इज ए पार्ट ऑफ डीएनए. जैसे डीएनए का जो स्ट्रक्चर्स है उसके बैकबोन में क्या है, शुगर और फास्फेट है. तो फास्फोरस प्रेजेंस होने का मतलब क्या है, वहाँ जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में फास्फोरस प्रेजेंस है, यानी डीएनए वहाँ पर प्रेजेंस है. इस वजह से वो उसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और उसके साथ जो है कंबाइन भी हो गया. लेकिन सल्फर चूँकि डीएनए का पार्ट तो है नहीं, इसलिए इसके साथ वह अटैच नहीं हो पाया. ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ओके, थैंक्स.